इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। ये जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक छोटी इकाई मानी जाती है, अर्थात शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है। शरीर का निर्माण जो है निर्माण कोशिका से ही होता है। शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका से ही होता है। शरीर निर्माण में कोशिका जो है सहायक होती है। ये इस रूप में सहायक होती है कि पहले कोशिका होता है और कोशिका का जो समूह होता है वो उत्तक कहलाता है। कोशिका का जो समूह होता है वो उत्तक कहलाता है। उत्तकों के जो समूह होते हैं वो अंग का निर्माण करते हैं और अंग के जो समूह होते हैं वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो है इस प्रकार शरीर के निर्माण में जो है कोशिका की अहम भूमिका होती है। तो मान लिया जाए हम गिनती जो शुरू करते हैं तो 1 हो गई, 2, 3, 4 और 5। ये 5 है। कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। यहाँ भी 5 हैं। इस 5 में देखा जाए कि इस 5 की जो बड़ी गिनती है, इसके जो सबसे छोटी जो इकाई अंक है वो इकाई अंक के जगह पर क्या है, कोशिका। इसीलिए जब हम कोशिका की परिभाषा पढ़ते हैं तो उस परिभाषा में हमको स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका को माना जाता है। यानी शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका को माना जाता है। जिस प्रकार 5 की जो है 5 यहाँ से जो होता है गिनती की जो सबसे छोटी इकाई 1 है, उसी तरह हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका माना जाता है। कोशिका कहते हैं। कोशिका का भी प्रकार होता है। कोशिका 2 प्रकार के रूप में बटा होता है। ये जो कोशिकाएं होती है ये 2 प्रकार के रूप में बटा होता है। पहला होता है एक कोशिकीय, सिर्फ इसमें एक ही कोशिका का भागीदारी होता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं आती है। बहुकोशिकीय में कितनी कोशिका आती है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन एक कोशिकीय में सिर्फ एक ही कोशिका आती है, जिसमें इसका एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, अमीबा। अमीबा कौन सा जीव है, वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कौन सा जीव है, वो एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो है वो क्या है, वो भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है। इस प्रकार से बहुकोशिकीय जीवों में जो है हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, पादप आ जाते हैं। पादप, जितने भी पादप जो होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, वो बहुकोशिकीय जीव में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। इसका जो सिद्धांत दिया गया था, कोशिका का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में यह बताया गया था कि कोशिका जो है सिर्फ सजीव पदार्थ जो हैं, जितने भी सजीव पदार्थ हैं वो कोशिका से बना था। इस सिद्धांत को पुष्टि किया था सलाइडेन और स्वान ने इसकी पुष्टि की थी। स्वान ने इसकी पुष्टि की थी कि जितने भी सजीव हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। इस सिद्धांत को कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पूरे दुनिया में जो है सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो उसमें जो है सबसे बड़ी कोशिका जो आती है वो बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा आता है। वो जो आता है शुतुरमुर्ग का अंडा आता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आता है। मुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जो है
माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा के कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए, सलाडे ने एवं स्वान ने दिया था, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमारे जो मानव शरीर है, जिस शरीर की हम चर्चा कर रहे थे, वो जो मानव शरीर है, इस शरीर में मानव यानी मनुष्य में जो है सबसे जो बड़ी कोशिका है, जो बड़ी जो कोशिका है वो ओवम होती है। क्या होती है? ओवम, जो कि वो सिर्फ मादा में पाया जाता है। किस में होता है? मादा में। और सबसे जो छोटी जो होती है, इसमें छोटी जो होता है वो स्पर्म होता है, जो कि सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, जो कि ये पुरुष में देखने को मिलता है। छोटी हो गई। बड़ी की बात किया जाए, बड़ी, छोटी, एक लंबी होती है। लंबी जो है वो बड़ी का मतलब हुआ बड़ा क्षेत्र से डिपेंड करता है। क्षेत्र जिसका बड़ा हो, वो एरिया बड़ा हो तो वो बड़ी होती है। लंबी का मतलब होता है लंबा। लंबा कोशिका जो होता है ये न्यूरॉन होता है। ये क्या होता है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और न्यूरॉन में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होती है। जितने भी कोशिकाएं होती है वो विभाजन की प्रक्रिया करती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होती। एक बार ये नष्ट हो जाने के बाद वो दूसरा पुनः जो है विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनता है। इसीलिए हमारे मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है तो चोट के कारण जो है न्यूरॉन की कोशिका मर जाती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन जो है बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हमारे ब्रेन की सुरक्षा जो है अत्यंत ज़रूरी होती है। ब्रेन की सुरक्षा जो है करना अत्यंत ज़रूरी होती है। अगर ब्रेन में किसी को चोट लग जाने से वो व्यक्ति बचता नहीं है। ये सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन मानी जाती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कौन करता है? विभाजन करने का जो अंग है, विभाजन करने का जो अंग है वो यकृत करता है, लीवर करता है। लीवर जिसको कहते हैं यकृत, लीवर करता है। लीवर में कोशिका का जो विभाजन होता है, बहुत तेज़ी से कोशिका का विभाजन होता है। अब हम जो जान गए कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। कोशिका विभाजन जो ज़्यादा तीव्र गति से होती है वो लीवर में होता है। लीवर में ये होता है कि अगर कुछ हो जाए, अगर लीवर में क्या होता है कि लीवर में के अंग अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो पुनः जो है जीवित हो जाने का काम करता है, विभाजन के स्वरूप पुनः आ जाने का काम करता है। और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो पूरे मानव शरीर में कौन सी कोशिका है जो कोशिका विभाजन नहीं करती है? न्यूरॉन नहीं करती है। पूरे मानव शरीर में कौन है जो बहुत तेज़ी से कोशिका विभाजन करता है? वो यकृत करता है। इससे दो क्वेश्चन हमारे पास जो है निकल कर आते हैं। पूरे तेज से विभाजन करता है वो लीवर करता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो शरीर में जो कोशिकाएं की जो संख्या होती है वो शरीर के वजन का 10 गुना होता है। मनुष्य के वजन का 10⁻15 होता है। जितने वजन अगर मनुष्य कोई 60 kg का है अप्रॉक्स, तो उस पर 10⁻15 उसके अंदर जो है कोशिकाओं की संख्या होती है। उसके अंदर जो है कोशिकाओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अब हम इसकी चर्चा जो है बड़े सहज ढंग से करेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर का क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है दो प्रकार के रूप में होता है, एक कोशिकीय होते हैं, एक बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा और पैरामीशियम आता है। अब बहुकोशिकीय जीवों में बात किया जाए तो पादप आते हैं, मनुष्य आते हैं और इत्यादि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सलाइडेन और स्वान ने दिया था। उसमें यह कहा गया था कि जितने भी के सजीव पदार्थ हैं वो सभी जो हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे दुनिया में जो है सबसे बड़ी कोशिका जो है
बड़ी कोशिका किसे माना जाता है, तो बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा को माना जाता है। सबसे छोटी कोशिका किसे माना जाता है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी आकार की कोशिका माना जाता है। कोशिका का खोज की चर्चा करते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो थे 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। और ये जो खोज किया था रॉबर्ट हुक, तो किस प्रकार का कोशिका का खोज किया था, तो ये मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। जब हमारे बीच सरल सूक्ष्मदर्शी जब आ गए थे, तो उसी सरल सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। पूछा गया कि क्वेश्चन अगला आएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो इसका खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को, जिस प्रकार मधुमक्खी की जो छत्ते होती है उसी प्रकार के छत्ते की भांति रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। इस प्रकार हम जो है कोशिका के बारे में जो है छोटी मोटी जानकारी प्राप्त किए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिका का जो है विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जब हम कोशिका पर जूम करेंगे, कोशिका के अंदर जब हम जूम करके जब कोशिका को देखेंगे, तो जूम करने के बाद इसके अंदर जो है बहुत प्रकार के अंग के मिलेंगे। जो कोशिका के आवश्यक अंग होते हैं, इनके अंदर जो है केंद्रक होता है, इसके बाहरी झिल्लियाँ होती हैं, समझे कि अनेक प्रकार की जो है चर्चाएं, इनके अंगों की जो है चर्चाएं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।